डोमेस्टिक सिलेंडर है जी हमारे पास, जो छोटा सिलेंडर है, और ये बिल्कुल वही सिलेंडर है जो तबलीगी जमात वाले हमारे भाई इस्तेमाल किया करते थे और जिनके हवाले से ये बात कही गई कि सिलेंडर फट गया, नाश्ता फट गया और उसके बाद जाने चली गई। इस सिलेंडर के नीचे हम कुछ कपड़े रखेंगे जी, और हम कोशिश ये करेंगे कि ये सिलेंडर हम कुली जो है, ये बैग कुली से अंदर भिजवाएं। इसमें सिलेंडर के अलावा भी कुछ चीज़ें होंगी, वो भी आपको दिखाते हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस सिलेंडर को जी अंदर लिटा दिए। अब इसको हम कपड़े के साथ चारों तरफ से इवन कर रहे हैं ताकि किसी को शक ना हो, क्योंकि नॉर्मली यही तरीका होता है जब आपने कोई गैर कानूनी काम करना होता है। लेकिन हमने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि ये सिलेंडर खाली हो, खाली सिलेंडर है जी, और सिर्फ इसको भेजने का मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा हो सके कि सिक्योरिटी सिस्टम है क्या, कितना मजबूत है, कितना महफूज है, और हमारी जानें इस रेलगाड़ी में जिसको हम आम आदमी और गरीब आवाम की सवारी समझते हैं कितनी महफूज हैं। ये गरीब आवाम की रेल जो है, रेलगाड़ी, क्या ये वाकई ही गरीब आवाम की महफूज सवारी है या जान की दुश्मन है। दूसरी चीज़ जी, शार्प वेपन। ये हम एक नाइफ है, इसको चाकू कह लें, नाइफ कह लें, ये हम इसी बैग में रख रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है कि एक तो ये मेटल है और दूसरा ये चाकू जो है, मेटल डिटेक्टर को इसे डिटेक्ट करना चाहिए, इन दोनों चीज़ों को, और डिटेक्ट करने की सूरत में वहाँ मौजूद अहलकारों को इस बैग को रोकना चाहिए, इस बैग की तलाशी लेनी चाहिए और मुतनाज़ा चीज़ें अंदर मौजूद होने की सूरत में इस बैग को वापस भेजना चाहिए। ये SOPs हैं, ये स्टैंडर्ड्स हैं। देखते हैं कि इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाती है। इसको जी कपड़े में तय कर दिए जी, और इसी सिलेंडर के साथ मैं इसको भी रख रहा हूँ। तीसरी चीज़ जी, ये जी US 9mm ब्रेटा है और इसको भी अंदर भेजा जाएगा। ये बेसिकली ये ओरिजिनल गन नहीं है, ये मेटल गन है, और रजिस्टर ये करना है कि गन की शेप आपके कार्गो मेटल डिटेक्टर में, बल्कि कार्गो के जो आपके स्कैनर्स हैं उनमें नज़र आनी चाहिए। अब ये मेटल की गन है और इसको असल गन नहीं है, लेकिन इसको नज़र आना चाहिए। ये लाइटर है जी, आप देख सकते हैं इसके आगे शोला निकल रहा है। ये लाइटर है लेकिन ये मेटल है, इसको डिटेक्ट होना चाहिए। अगर ये डिटेक्ट नहीं की जाती और मामला इसी तरह आगे चला जाता है तो इसका मतलब सादा सा होगा कि नाअहली है, नालायकी है और सिक्योरिटी सिस्टम सोया हुआ है। इसको भी इस बैग में रख रहे हैं जी। अच्छा जी, इस बैग को कुली के सर पे रखवाया जाएगा। उसकी वजह यह है कि सबसे महफूज रास्ता कुली के हाथों में चीज़ें देकर अंदर भेजवाना है, क्योंकि कुली को नॉर्मली प्रॉपर चेक नहीं किया जाता। वो सारा दिन कुली जो हैं, सैकड़ों कुलीज यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने दर्जनों चक्कर लगाते हैं और उसके बाद सामान मुसाफिरों का अंदर लेकर जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या उस कवर में ये मुतनाज़ा बैग जो अंदर नहीं जाना चाहिए था, जाता है या नहीं जाता। अली, आप आएंगे मेरे साथ जी, मेरी टीम के 2 लोग जाएंगे। मैं पर्सनली तौर पे खुद ये बैग लेकर नहीं जा रहा। उसकी वजह ये है कि इदारे के लोगों की जानिब से हमेशा मौक़िफ़ ये लिया जाता है कि जब भी कोई ऐसा बंदा जिसको वो कहीं ना कहीं जानते हैं, देखते हैं, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उसको नहीं रोका जाता। एक VVIP कल्चर मौजूद है। इस वजह से मैं ये बैग लेकर नहीं जाऊँगा। मेरी टीम के 2 लोग जाएंगे जी, उसको प्रॉपर स्पाई रिकॉर्ड किया जाएगा और रिकॉर्ड करने के बाद इसको कुली के सर पे उठा के तो अंदर भिजवाया जाएगा, ताकि वो कवर भी मौजूद, इदारों के पास नैरेटिव बाकी ना रहे कि जनाब हमने तो किसी बंदे को जानता होगा, सिक्योरिटी वाला, उसने देख लिया, उसने कहा जी ये बंदा तो रूटीन में हम इसको देखते हैं तो इसको जाने दें। वो चीज़ भी हम ख़त्म करें। जी वो हो गया जिसका डर था और हम परेशान थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने पाकिस्तान रेलवे की नाअहली और नालायकी पर मुकम्मल यकीन भी था। अल्लाह ताला ने मदद की और वही हुआ जो हम दिखाना चाह रहे थे, ताकि इस गंदगी को कारपेट के नीचे ना छुपाया जाए, इसको अया करके तमाम आला अहलकारों और अफसरान के सामने रखा जाए। ये वो बैग है जी,
جو ہم نے آپ کو ابھی گاڑی میں دکھایا تھا، اور اس میں تمام چیزیں متنازع مواد تمام چیزیں رکھی، جس میں سلنڈر بھی رکھا، پسٹل بھی رکھا، اور اس کے بعد ایک نائف بھی رکھی جسے چاقو کہہ لیں. فائنلی یہ تمام میٹل ڈیٹیکٹر سے کراس ہوئے بغیر ہی اندر پہنچ گئے. سمپلی کلی کے سر پر رکھوایا اور کلی نے اس کو تمام چیزیں اندر لے کر آ گیا. یہ آپ یہ دیکھیں. اچھا جی، یہ وہ سلنڈر ہے جی جو ہم نے آپ کو باہر دکھایا تھا، یہ اس میں موجود ہے، اندر آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے میٹل پسٹل آپ کو دکھایا تھا وہ بھی میرے خیال سے وہ بھی اسی میں ہی ہے جی، اور وہ بھی دیٹ از اگین ہیئر ان دا سسٹم. یہ صورتحال ہے جی. اور نائف بھی اسی طرح اس کے اندر موجود ہے. ابھی یہ بیگ یہاں رکے گا نہیں، اس کو ہم تھوڑا سا اور ٹریول کروائیں گے اور اس کو باقاعدہ ٹرین کے اندر انٹر کروائیں گے، تاکہ یہ چیز بھی خام خیالی اور غلط فہمی دور ہو سکے کہ جی یہ ریلوے اسٹیشن پر تو آ گیا، ٹرین میں تو نہیں گیا. ہمارا کنسرن کیا ہے اس میں؟ ہمارا سمپل اور ویری ٹرو کنسرن یہ ہے کہ ریلوے کی سیکیورٹی، ٹرین کی سیکیورٹی ہر لحاظ میں اہم ہے، کیونکہ اس میں ایک وقت میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں ریاست کی ذمہ داری ہے، حفاظت ریاست کی. جی ہم ٹرین میں ہیں اور یہ بیگ ہمارے ساتھ ہے، تمام چیزوں کے سوالیہ نشان ہے. اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم وہ بھی موجود ہیں. مقصد رجسٹر کرنا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کہاں پر ہے، ٹرین کتنی محفوظ ہے، کتنی خطرناک ہے. لوگ اپنی پوری فیملیز کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں آسانی ہو. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ کام کرنے والا کام کرتا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی جانیں جو ہیں وہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. بیگ از ہیئر ود اس.